बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त हम मथुरा से खबर मिल रही। मथुरा जिला प्रशासन द्वारा वृंदावन रमण रेती क्षेत्र स्थित बाराघाट बांगर में बनी श्री वृंदावन धाम ट्रस्ट रसायन बिल्डिंग को अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी नवनीत चहल के आदेशों के अनुपालन में सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव व सीओ सदर परवीन मालिक ने अधिनियमों के साथ बिल्डिंग पर पहुंचकर बिल्डिंग में रह रहे लोगों से बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करने की अपील की। साथ ही बिल्डिंग पर नोटिस चिपका करते हुए कहा कि अगर किसी ने सरकारी काम में बाधा डालनी चाहिए तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पूर्व इसी प्रकरण से जुड़े मूल रूप से रशिया के रहने वाले बिल्डिंग प्रबंधक रोमानोमा योरोस्लाव व उनकी पत्नी नतालिया क्रोवनासोवा को पुलिस ने ट्रस्टेड वीजा अवधि खत्म होने व पुलिस से मारपीट व पुलिस की वर्दी फाड़ देने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। अभिसूचना इकाई एलआई द्वारा पत्नी को नियमानुसार देश छोड़ने का नोटिस भी जारी किया था, जिसमें करीब 1 साल तक बिना वैधानिक वीजा के रह रहे दंपति के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके बावजूद उनके द्वारा न तो वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए और न ही रशिया वापसी की गई। मंडल ब्यूरो राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। कमला शर्मा। आप रशियन बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ। कब से रहती हैं? अभी 6 साल तो हो गया। आपका खुद का फ्लैट है? हाँ, खुद का फ्लैट। कब खरीदा था आपने? 6 साल हुआ अभी तो अब आपको बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, 2 दिन से आ रहे खाली कर। कहाँ जाएंगे, इतना सामान है हमारे पास। क्या फैमिली के साथ रहती हैं आप? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। कौन से माले पे है आपका फ्लैट? 2nd फ्लोर पे। तो आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, 2 दिन से अभी भी पुलिस आई थी, बोले खाली कर दो। आज शाम तक के लिए बोला गया है? हाँ, आज शाम ने तो कल खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा सामान भी सब सील कर देंगे, सामान मिलेगा नहीं फिर। तो आपको किस तरीके की परेशानी हो रही? अब टेंशन हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम। मैं तो यहाँ किसको जानती भी नहीं हूँ और कहाँ फ्लैट मिलेगा, और पैसे भी तो चाहिए ना। पैसे भी नहीं, अभी का दूसरा फ्लैट किराए पे भी जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या चाहती हैं प्रशासन से? यही चाहती हूँ कि हमको खाली नहीं करना पड़े बस। लेकिन ये तो आपकी सुरक्षा के लिए, फायर सेफ्टी, अगर यहाँ कोई सुरक्षा के उपकरण होंगे तो आप लोगों का ही फायदा है इसमें। आप रशियन बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ। प्रशासन के द्वारा यहाँ बिल्डिंग खाली करने के लिए समय दिया जा रहा है। आज शाम तक का भी समय दिया है। एक्चुअल तो कल भी आए थे तो बोले थे आज खाली कर दो, और आज फिर से आए हैं तो इंडिविजुअल मकान में जाके पूछते हैं उन लोगों को कि भाई आप कहाँ से हो, उनका रजिस्ट्री पूछते हैं कि आप सिटीजन हो कि नहीं हो, आप बाहर से हो और आपकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं है, ऐसे सब पूछे। बाद में जब कोई पूछता है कि भाई क्या किस लिए आप रजिस्ट्री करें, बोलते हैं आप आज का दिन आपको रखे, कल आपको खाली करना पड़ेगा। अगर आपने कल तक खाली नहीं किया तो फोर्सफुली हमको निकालना पड़ेगा। अभी देखो ये प्रशासन जिस तरह से निकालने का प्रयास कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा, जबकि हमारी मकान की जो रजिस्ट्री भी है हमारे हाथ में है और सब कुछ हमने करवा के रखा है। ऐसे तो किया नहीं कि जैसे कि हमने ऐसे ही हवा में तो कुछ है नहीं, सब कुछ जो भी है ऐसे प्रोफेशनली हमने पैसा पे किया है और रजिस्ट्री करवाया। फिर भी पुलिस आके धमकाती है और बोलती है कल से निकल जाओ। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है प्रशासन हमारे साथ। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? हम यहाँ से 1.5 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने मकान खरीदा है 2017 से। तो अब आज शाम तक आपको खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, आज शाम तक खाली करने के कहा गया। अब देखो कैसे खाली कर सके, प्रशासन को थोड़ा समझना चाहिए ना कि ऐसे इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं इतने, और इधर 99% डिवोटी है जो कृष्णा भक्ति करने के लिए बाहर से आए हैं। लोकल इधर कोई भी नहीं है। बाहर से बोले तो दूसरे राज्यों से है और दूसरे देश के हैं, ऐसे नहीं है। इधर यूपी के कोई भी इधर नहीं है, सब लोग हैं दूसरे राज्य, जैसे कि हम गुजरात से हैं। ओके,
लेकिन इधर बजट करने के लिए आए हैं, हम ये सब चीज़ें करने के लिए आए हैं। हमको तो पता भी नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब अभी। लेकिन अभी अब ऐसे में आप कैसे बिल्डिंग खाली करेंगे? आप क्या हमको तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें हम। हमारा वाइफ भी घर पे रो रहा है, सब कुछ है, बच्चा एक है वो भी अभी अपसेट है, उसका स्कूल कल से स्टार्ट हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। अभी टेंशन है, इतना टेंशन है कि पता ही नहीं कहाँ जाए, किससे बात करे, कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस जब आती है तो ऐसे रूडली बात करती है हमसे, ऐसे नॉनसेंस। हम तो ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी हमारे साथ बात करती है, ऐसे बात करने का तरीका भी नहीं उन लोगों के साथ। कल वो लोग आए थे, जिस तरह से मैं उनको क्वेश्चन कर रहा था इंडिविजुअल प्रॉपर कि प्रभु जी आप किस लिए आए हो, क्या है, नोटिस पढ़ा नहीं आपने, पढ़ लो, ऐसे यानी समझाने वाली बात ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट। तो नोटिस में क्या लिखा है, क्यों खाली करनी है बिल्डिंग? नोटिस में लिखा है कि आपको ये बिल्डिंग में फायर का कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, फायर अगर हो जाता है तो आपका सेफ्टी का कोई अच्छा रीज़न नहीं है, इसलिए आपको खाली करवा रहे हैं। यानी फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम है इधर एक्चुअल। वो बोलते हैं ये बिल्डिंग में 1-1.5 साल पहले फायर हुआ था, तो वो फायर तो हर बिल्डिंग में होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जनरेटर था, जल गया था तो तुरंत बुझ जाती है।